बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 12 सितंबर साल 2020 और दिन है आज हफ्ते का। आज हम दो तीन ख़बरें शेयर करेंगे। एक ताज़ा तरीन ख़बर है और एक डेवलपिंग स्टोरी है। और हमने आपको कुछ चीज़ें बताई थी चाइना और इंडिया के बारे में, जो मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस हुई। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ, SCO। तो उसमें हमने आपको बताया था कि जनाब भारत की रुसवाई हुई है और भारत वहाँ पे भी उसको कुछ नहीं मिला। और उसके बारे में मज़ीद ख़बरें ज़ाहिर है आ रही थी। हमने इब्तदाई ख़बर दी थी, तो अब मज़ीद ख़बरें आ चुकी हैं। आपको मालूम है कि मॉस्को में रूस ने ये एक मौका पैदा किया था कि चाइना और इंडिया के दरमियान कोई मामलात सुलझ जाएं और लड़ाई और जंग की तरफ सिचुएशन ना जाए। और उसमें रूस ने काफ़ी अपना असर व रसूख इस्तेमाल किया और इंडिया को समझाने की कोशिश की। ये बता दूं कि इस वक्त रूस जो है वो भी चाइना के साथ है इस रीजन में और अदरवाइज़ भी। और चाइना, रूस, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, ये सब जो है वो इस वक्त लाइक माइंडेड हैं। तो ये सारे अब एक इंडिया जो है इस वक्त वो है, बांग्लादेश भी शामिल है, नेपाल भी शामिल है। तो इंडिया इस वक्त एक इरिटेट कर रहा है, तो उसको रशिया ने समझाने की कोशिश की और ये मुलाकात हुई, ये आपको सारा मालूम है। तो उसमें ख़बर यह है कि जनाब इनको कुछ नहीं मिला। बिल्कुल चाइना ने एक तो दो टोक अंदाज में कहा है, चीन के वज़ीर ख़ारजा ने, कि जनाब एक तो जो कुछ हम कर चुके हैं वो हरफ़ आखिर है, उससे हम आगे जा सकते हैं, पीछे नहीं हट सकते। और दूसरा अगेन मैं वही बात कहूँगा कि बार बार जो इंडिया को जिस चीज़ का एहसास दिलाया जा रहा है रशिया की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी, एक चीज़ का बार बार एहसास दिलाया जा रहा है कि इस रीजन में आप अमरीकी मफादात के ठेकेदार मत बने, आपको कुछ नहीं मिलना। ये बात मैं आपको बहुत ही क्लियरली मुख्तलिफ़ सोर्सेज से जो चीज़ें आई हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इस वक्त रूस भी अमेरिका के ख़िलाफ़ है, ज़ाहिर है। माजी में सर्द जंग के ज़माने का दौर याद है हम सबको, और चाइना तो है ही है। उसके बाद फिर अमेरिका जो है वो इस वक्त इस रीजन में ख़ास तौर पे और साउथ चाइना सी में जो एक चाइना के साथ उलझना चाहता है अमेरिका, उसमें उसने ऑस्ट्रेलिया को रखा हुआ है, जापान को रखा हुआ है और इंडिया को रखा हुआ है जी। तो उसमें भी चीन जो है वो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं और कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं, ख़ास तौर पे अमेरिका के मामले में। उसकी रीज़न ये है कि अमेरिका ने कुछ अर्सा पहले चीनी सफारतकारों पे पाबंदी आयद की थी और उनकी नकलो हरकत पे पाबंदी, यूनिवर्सिटीज़ में उनको जाने से मना कर दिया था, कोई लेक्चर नहीं दे सकते थे। इस तरीके से पाबंदियाँ आयद कर दी गई थी। चीन ने जवाबन अमरीकी सफारतकारों पे भी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं और उनके वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बाकायदा तौर पे बयान जारी कर दिया है कि चीन और हांगकांग में अमरीकी सफारतकारों पर वैसी ही पाबंदियाँ आयद होंगी जैसी कि उन्होंने चीनी सफारतकारों पे अमेरिका में आयद की हैं। लिहाजा उन्होंने कहा है कि ये बात तो जहन से निकाल दें कि चाइना जो है वो किसी चीज़ का जवाब नहीं देगा, वो तो हर सूरत में हर चीज़ का जवाब देगा और मैचिंग रिस्पॉन्स देगा। बल्कि हो सकता है अगर उनके साथ 19 ज़्यादतियाँ की जाएँ तो वो 20 का जवाब उसमें देगा, 19 का जवाब 20 से देगा। नैले पे दैला जिसे कहते हैं, वो ये काम करेगा और उसने कर दिया है। अब जो बज़ाहिर ख़बरें आ रही हैं वो ये है कि जनाब मॉस्को में चाइना और इंडिया के दरमियान इस बात पर इत्तेफाक हो गया है कि सरहद पे कशीदगी नहीं बढ़ाई जाएगी और टेंशन कम की जाएगी, डीएस्केलेशन का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। और 5 नुकात पे इत्तेफाक हुआ है। वो 5 नुकात क्या हैं जनाब? वो 5 नुकात मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको मज़ीद उसका तिया पंचा करेंगे। 5 नुकात जनाब ये हैं कि एक तो
फ़ौरन अपनी पोजीशनों से पीछे हटेंगे। उसके बाद है कि मुनासिब फ़ासला रखेंगे। ट्रूप्स जो हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि बिल्कुल फ़ेस टू फेस खड़े हैं और चंद 100 मीटर यानी कि 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर के फासले पे खड़े हैं। हाफ़ किलोमीटर से भी कम का फासला है जहाँ इस वक्त चाइना और इंडिया के ट्रूप्स जो हैं वो खड़े हैं। तो उन्होंने कहा जी मुनासिब फ़ासला रखेंगे, कशीदगी कम करेंगे और ट्रस्ट लेवल बढ़ाएंगे दोनों मुल्क एक दूसरे पर। अच्छा जी, ये चीज़ें जो हैं, और फिर एक और भी किया है कि हथियार जो हैं वो नहीं रखे जाएंगे ट्रूप्स के बाद पास। जो एक मुआहदा है 1975 का, उस मुआहदे की पासदारी की जाएगी। अब ये एक फुसफुसी सी बात है। ये बात पहले भी कही जा चुकी है, ये राजनाथ सिंह के साथ भी ये बात हो चुकी है, डीएस्केलेशन की, कशीदगी कम करने की और सरहद पे मामलात को कंट्रोल करने की। ये बात तकरीबन 6 दौर हुए, 6-7 दौर फ़ौजी क़यादत के, चीन और इंडिया की फ़ौजी क़यादत के, उसमें भी ये बात हुई। लेकिन जैसे ही ये बातें लेके इंडियन लीडरशिप दिल्ली पहुंचती है जब ये लीडरशिप, तो उस वक्त होता क्या है? उस वक्त होता ये है जनाब कि अंदर से प्रेशर बिल्ड होता है। प्रेशर है मीडिया का, प्रेशर है पब्लिक का और प्रेशर है शिकस्त का, जो एक वहाँ पे इनका शिकस्त हो चुकी है, पब्लिक परसेप्शन बन चुका है और जो कि हकीकत है। तो जब वो प्रेशर डेवलप होता है तो ज़ाहिर है वो फिर ऊपर तक जाता है। फिर उसमें अंदर इख्तलाफात भी बहुत हैं इंडियन लीडरशिप में, इंडियन इस्टेब्लिशमेंट में। वो इख्तलाफात ये हैं कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और पूरे वसूख के साथ कि वहाँ पे इंडिया में भी इस वक्त 2-3 इंडियन इस्टेब्लिशमेंट में, इंडियन लीडरशिप में 2-3 सोचें हैं जी, बहुत क्लियर। एक सोच ये है जी कि हम अमेरिका के पिट्ठू ना बने, ये बड़ी मौसर आवाज़ है वहाँ पे। और वो ये उनके पास जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं और मिलिट्री ऑफिशल्स हैं, उनकी बड़ी एक मुस्तनद सी राय है कि हमें अमेरिका का पिट्ठू नहीं बनना चाहिए। चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात अमेरिका की वजह से, वो कहते हैं कि हमारा चाइना भी हाथ से निकल गया, ईरान भी हाथ से निकल गया, बांग्लादेश भी हाथ से निकल गया। चाबहार और जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स थी, जो रिलेशनशिप थे, और वो सब के सब हाथ से निकल चुके हैं। बांग्लादेश, चाइना, ईरान, ये 3 मुल्क निकल चुके हैं और रशिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर होता जा रहा है। और जब ये सिचुएशन है और इन सारे मामलात का हम एक अमेरिका की वजह से हम इन सारे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे हैं और हम आइसोलेशन में जा रहे हैं, हम तन्हा पसंदी का शिकार हैं, सियासी तौर पे भी, सफारती सतह पे भी। और उसके बदले में ये सारे मुल्क किस तरफ जा रहे हैं? ये सारे मुल्क जा रहे हैं और इसका फ़ायदा पाकिस्तान को पहुंच रहा है और भरपूर पहुंच रहा है। और पाकिस्तान उस धड़े का एक अहम तरीन मुल्क बन गया है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान साथ साथ खड़े हैं और चाइना रूस इकट्ठे हैं। पाकिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान के लिए ब्रिज बना चाइना, रशिया के लिए भी और अदरवाइज़ भी दूसरे मुल्कों के लिए बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात ठीक हो गए हैं। तो इंडिया के अंदर ये बड़ी वाज़ेह सोच है, मौसर सोच है। तो मैं समझता हूँ ये सोच बहुत पॉजिटिव है और ये बड़ी संजीदा और मैच्योर सोच है जो इंडिया के अंदर है, इंडियन इस्टेब्लिशमेंट में और इंडियन लीडरशिप में, पॉलिटिकल लीडरशिप में भी ये लोग मौजूद हैं, इस्टेब्लिशमेंट में भी मौजूद हैं, आर्मी में भी मौजूद हैं। क्योंकि उनका ये कहना है कि हम लड़ तो सकते नहीं, हम अकेले पाकिस्तान के साथ कोई फ़ैसला कुन जंग नहीं कर सकते। तो ये चाइना भी आ गया, ईरान भी निकल गया, बांग्लादेश भी निकल गया और रशिया भी निकल गया। और रशिया पे हम कब तक अपना प्रेशर रखेंगे? रशिया भी एक दिन निकल जाएगा। फिर आगे अफ़गानिस्तान आ रहा है, अफ़गानिस्तान से भी इंडिया आउट हो चुका है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। तो दूसरी जो है एक इंतहा पसंदी की सोच है और वो ये है कि जनाब नहीं ऐसी बात नहीं है, अमेरिका बड़ा बहादुर है और अमेरिका का साथ देना चाहिए। तो एक वो सोच है, उसमें मोदी सरकार शामिल है, उसमें अजीत डोवल शामिल है, ये इनकी अपनी है, बिपिन रावत है क्योंकि उसे अपनी नौकरी बचानी है। तो ये चीज़ें वहाँ भी चल रही हैं। लिहाजा
जो भी बातचीत वो करके जाते हैं दिल्ली में जाके इख्तलाफात का शिकार हो जाती है। और ये भी चीन के इंडिया के वज़ीर ख़ारजा चीन पहुँचे हैं, तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि डी एस्केलेशन पे इत्तफ़ाक़ हो गया है, 5 नुकात पे इत्तफ़ाक़ हो गया है, कशीदगी कम करने पे इत्तफ़ाक़ हो गया है। दूसरी जानिब क्या हो रहा है दिल्ली में, वो राजनाथ सिंह, क्योंकि बीजेपी की जो सोच है, जो आरएसएस की सोच है, जो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की सोच है, वो उधर हावी है। राजनाथ सिंह उसको देख रहे हैं। अब राजनाथ सिंह दिल्ली में इजलास बुला रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि जनाब हमने अपने आप को कैसे बढ़ावा देना है और सरहदों पे, क्योंकि वो ये सोच है कि एक दफ़ा ज़रा ये हवा खड़ा करके असलहा इकट्ठा किया जाए, ताकि क्योंकि असला नहीं मिल रहा था, असला ख़रीद लिया जाए, उसके बाद देखेंगे। तो ये वहाँ पे दोनों चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जनाब ये गुफ्तगू जो है, ये जो है सरहदी कशीदगी जो चीन ने कहा है, डी एस्केलेशन का मतलब वो ये है कि, और साथ ही चीन ये कहता है कि हम 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। और जब वो 1 इंच का भी कहता है कि नहीं छोड़ेंगे, और जब चाइना ये कह चुका है बंद कमरों में इंडियन फ़ौजी लीडरशिप को कि अब यहाँ से वापसी का, हम वापस जाने के लिए नहीं आए, बल्कि वो ये कहते हैं कि आप आएँ, आप CPEC ज्वाइन करें। इंडिया को ये कह रहे हैं चाइना, CPEC ज्वाइन करें, फ़ायदा उठाएं और इस इक़्तिसादी तरक्की के साथ हमारे हम सफ़र बने। ये है चाइना। तो लिहाजा 0 + 0 + 0 = 0। तो चाइना वहीं पे खड़ा है और यहीं पे रहेगा। चाइना ने बिल्कुल नहीं अपनी जगह छोड़नी थी और इंडिया को छोड़नी पड़ेगी। इंडिया पीछे चला जाए, क्योंकि चाइना तो ये कह रहा है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इस वक्त, जो लाइन उसने खींच दी है, वो है एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो है। तो लिहाजा ये इंडिया को पीछे हटना पड़ेगा। और पहले भी ये मुआहदा हुआ था, तो पहले भी जब मुआहदा हुआ था तो जनाब इंडिया दौड़ गया था इंटरनल प्रेशर की वजह से, और फिर दोबारा मार खाई, फिर 5 बंदे अपने गिरफ़्तार करवाए, फिर एक जो स्पेशल फ़ोर्स का मेजर था उसको मरवाया, कुछ ज़ख्मी करवाए। और इस शिकस्त खुर्दा जहनीत के साथ राजनाथ सिंह ने भी मुज़ाकरात किए थे, और इसी शिकस्त खुर्दा जहनीत के साथ चीन के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुए, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब एक और दूसरी ख़बर भी ले लें जनाब, काफ़ी दिनों से उस तरफ हमने तवज्जो नहीं दी, और वो है इज़राइल को तस्लीम करने का मामला। और इज़राइल को तस्लीम करने का जो स्क्रिप्ट जो अरब हुक्मरान बोलते रहे, मिडल ईस्ट के हुक्मरान बोलते रहे, वो गलत है। वो धोखा देते रहे जी, और झूठ बोलते रहे, और सिर्फ़ इसलिए कि जो इंटरनल पब्लिक प्रेशर है उससे बचा जा सके, मुसलमानों के गुस्से से बचा जा सके। लेकिन जो ट्रंप के दामाद कुशनर ने प्लान दिया था और जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया था, उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह बता दिया है कि जनाब 15 तारीख को जो इज़राइल और UAE के दरमियान एग्रीमेंट होना है, उसमें एक और अरब मुल्क भी शामिल हो गया है, और वो अरब मुल्क है बहरीन। और बहरीन में जब ये गए थे जनाब पोम्पियो, तो बहरीन के अमीर ने इनकार कर दिया था कि हम जाएंगे, इकट्ठा फ़ैसला करेंगे, सऊदी अरब के साथ मिल के फ़ैसला करेंगे, और जब तमाम ममालिक करेंगे तो फिर हम उसके साथ जाएंगे। आइसोलेशन में हम कोई फ़ैसला नहीं करेंगे, आइसोलेशन में, अलहदगी में, तन्हाई का शिकार नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद आपको याद होगा कि किंग सलमान से पहले MBS से बात हुई ट्रंप की, और उसके बाद किंग सलमान से बात की। और बहरीन, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहरीन क्या है जी, 45 किलोमीटर की दूरी पे है सऊदी अरब से, और समंदर के अंदर से एक सड़क निकाली है, पुल कह लें, सड़क कह लें, 45 किलोमीटर दमाम से, तो वो बहरीन जाती है। तो किंग सलमान को जो बात की गई प्रेसिडेंट ट्रंप ने की और MBS से की, क्योंकि किंग सलमान इस वक्त हायल थे, तो उन्हें ये कहा गया कि जनाब आप बहरीन को कम अज़ कम गो हेड दे दें, ग्रीन सिग्नल दे दें, वो तो आएँ और उसके बाद आगे देखेंगे। तो लिहाजा अब बहरीन भी 15 सितंबर को
इम्कान है कि वो भी वाइट हाउस में मौजूद होंगे। तो 2 अरब मुल्क साइन करेंगे इज़राइल को तस्लीम करने के बारे में। तो एक चीज़ ये होगी। दूसरी, ये सर हमने आपको पहले भी बताया था कि ये सब ने ही इधर जाना है, और उसकी रीज़न ये है कि अरब लीग ने पिछले दिनों इजलास हुआ अरब लीग का, और बावजूद जनाब कोशिश के वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी, और फ़लस्तीन ने एक करारदाद पेश की अरब लीग के इजलास में कि जनाब इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के मुआहदे की मज़म्मत की जाए। लेकिन इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में UAE के वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा करकाश जो हैं, उन्होंने भी गुफ्तगू फरमाई, और अरब लीग ने मज़म्मती करारदाद फ़लस्तीन की पेश करदा मुस्तरद कर दी और मंजूर नहीं की। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इज़राइल को तस्लीम करने का जो पैकेज है वो वाइट हाउस में तय पा चुका है, और इसमें तमाम अरब मुल्क जो हैं वो इज़राइल को तस्लीम करेंगे एक रोड मैप के तहत। तो ये सिचुएशन है जनाब। अब देखते हैं आगे देखिए होता है क्या।